जब कोई पुरुष किसी स्त्री को बार बार याद करता है, दिमाग में याद करके उसके साथ रिलेशन बनाने की कल्पना करता है, तो क्या उसकी कल्पना में उस स्त्री पर कोई असर होता है या फिर ये कल्पना ही बनकर रह जाती है? जब वो पुरुष उस स्त्री को अपने दिमाग में सोच कर उसके साथ रिलेशन बनाने की कल्पना करता है, तो क्या उस स्त्री को भी कोई फर्क पड़ता है? ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए जानते हैं। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए प्यार एक सबसे गहरा भाव होता है। ये प्यार ही है जो इंसान को ऐसी मजबूती देता है कि उसे दुनिया की कोई भी परेशानियां आसान लगने लगती हैं। ये प्यार केवल मानसिक नहीं होता, इसमें शरीर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मनुष्य को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रजातियां, नर हो या मादा, एक दूसरे के प्रति रिलेशन के लिए अट्रैक्ट होते हैं। शायद यही वजह है केवल कि रिलेशन अधिकतर रिश्तों पर लोग नैतिकता के सवाल उठाते हैं। हालांकि यह सेक्स जीवन की सच्चाई है, इसके बिना जीवन संभव नहीं। तो इस पर वेद में लिखा है, आइए जानते हैं दोस्तों। अर्थवेद में लिखा है कि जब एक पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है, तो उस वक्त उस पुरुष उस स्त्री को पूरी तरह से अपने प्यार में डुबाना चाहता है, उसके प्यार में डूब जाना चाहता है। चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो। जब पुरुष उस स्त्री के सामने अपनी भावनाओं को खोलकर प्रकट करता है, उस वक्त वह पुरुष उस स्त्री की नजरों में बस जाता है। जब पुरुष सच्चे प्रेम में पड़ता है ना, तो उसे उस वक्त वह बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। और जाहिर है, इसका असर उस स्त्री पर तो पड़ता ही है, वह स्त्री भी उस पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है। दोनों इमोशनल रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जाहिर है, जब वो पुरुष उस स्त्री को याद करता है, तो उसे अपनी भावनाओं से सोचता है, उसके साथ रिलेशन बनाने की कल्पना करता है। उस वक्त वह पूरी आत्मा से उस स्त्री को महसूस करता है और अपनी एनर्जी उस स्त्री तक पहुंचाना चाहता है। तो इस एनर्जी का असर उस स्त्री पर भी होता है और वह स्त्री उस पुरुष की यादों में तड़पने लगती है, उसे दिन रात सोचती है, उसके ख्यालों में खोई रहती है। इसी कारण से दोनों के प्रति अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बढ़ता जाता है। जब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है ना, तो प्यार, लगाव एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए यह एक आत्मा का मिलन है, एक शरीर का मिलन है, एक सच्चे दिलों का मिलन है। प्यार इसी को कहते हैं। जब भी किसी रिश्ते की शुरुआत होती है ना, तो हर चीज़ बेहद खूबसूरत और उत्साह से भरी हुई लगती है। यदि आपका भी मन बार बार किसी महिला या पुरुष को याद करके भटक जाता है और आपका भी उसके साथ रिलेशन करने का मन करता है, उसके साथ आपका मन हर चीज़ के लिए करता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको इसका पता जरूर मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, ये पूरी कायनात कहती है कि किसी स्त्री को अपवित्र किए बिना ही प्रेम किया जाता है। जिस व्यक्ति के मन में बार बार सेक्स करने की भावना जागृत होती है, तो वह व्यक्ति किसी स्त्री के साथ बार बार संबंध बनाने के बारे में सोचता रहता है। राधा जी कृष्ण से कहती हैं कि कान्हा, तेरी चाहत में इतनी चाहत थी कि फिर किसी को चाहने की चाहत ही नहीं रही। राधा ने कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या है? तो कृष्ण हंसकर कहते हैं, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार होता ही नहीं राधे, क्योंकि प्रेम एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा रहस्य है जो हमें अपने आप को पाने का रास्ता दिखाता है। कृष्ण ने राधा से पूछा, एक ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बस मेरे नसीब में, क्योंकि कान्हा समझ नहीं आता कि तुम मुझे दर्द दे रहे हो या फिर खुशी, क्योंकि तुम्हारी याद में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और होठों पर मुस्कान आ जाती है। जिस व्यक्ति का मन बार बार रिलेशन करने को करता है ना, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में जो अनुभव करता है वह उसके विचारों से निर्मित होता है। जो लोग अट्रैक्शन के नियम में विश्वास रखते हैं, उनका रीजन ये है कि जो व्यक्ति जैसा है वो वैसी ही सोच रखता है, वो व्यक्ति वैसे ही इंसान को अपनी जिंदगी में अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्योंकि रिलेशन की क्रिया दो से अधिक लोगों की ऊर्जा का एक मिश्रण है। रिलेशन की ऊर्जा सबसे मजबूत ऊर्जा में से एक है, जैसे हर इंसान अनुभव कर सकता है। यदि आपका मन दिन रात बार बार
सिर्फ रिलेशन करने को करता है तो आप इसे अपने अंदर की ऊर्जा से फील करते हैं। आप बार बार इसी कल्पना को करते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी जैसा ही इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिसका आप मन में ध्यान करते हैं उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, उसी के बारे में फील कर रहे हैं और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दो लोगों का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। जब आपका मन किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, जब आपका मन किसी दूसरे की तरफ खिंचता है, एक लगाव बनता है जिससे हम एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।